जो जो दिल सिमरण करे, त्यों त्यों नींद उड़े। चित धनी गुणों में लगता जाए, रस पूर्ण पावे। इश्क सुराही ले धनी अपनी, हमको खूब पिलावे। जैसे इश्क भीतर जाए, नींद उड़ जाए। परम धाम रंग माहौल मूल मिलावे की हवेली में, श्री युगल स्वरूप के चरणों में विराजमान परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साज। इश्क क्या है? श्री राजवाणी में कहते हैं, इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा मेरा, इश्क बिना मैं भई वीरा। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सुहावे। यूं ना कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क में। इस इश्क की सिफत में धनी ने जाने कितनी छुपैयां कह डाली, लेकिन ये है क्या? प्रणतधर सुंदर साज जी, केवल हम ब्रह्मात्मा ही इस परिभाषा को समझ सकते हैं, क्योंकि इश्क हमारे घर की वस्तु है, हमारी खुराक है। सूफी कलाम में कहा है, आशिक जैदु में समझ न कोई, एने देख देख नित तपना। सूफी कहते हैं ये आशिक जात जो होती है ना, जो भी ये लोग होते हैं आशिक, ये बड़े भोले होते हैं, बड़े इनोसेंट होते हैं। इसने बस अपने माशूक को देख के उसकी आग में जलते जाना है इश्क की। लेके अग पर आए घर तो एने फूक लेना घर अपना। अपने माशूक को देख के अपने घर को फूक लेता, खत्म कर देता, कुछ और याद ही नहीं रहता उसके बाद अपने माशूक के। एह इश्क नी डरदा मौत कोलो, ये इश्क मौत से भी नहीं डरता। ओ भावे सूली चढ़े ना पै जावे, चाहे सूली चढ़ना पड़े। एक और सूफी कलाम है जिसमें कहते हैं, इश्क आप केड़ा चंगा, चंगे रहन भी नहीं देता। ये इश्क ठीक नहीं और ठीक रहने भी नहीं देता। दिने ओसिया पवंदा, राती पैण भी नहीं देता। दिन में तो आह निकलती रहती और रात को सोने भी नहीं देता। महाराज जी क्या कर रहे हैं? इश्क कर रहे हैं। अपनी जान को हथेली पे लेकर अपने प्रीतम को ढूंढ रहे हैं। महाराज जी क्या कर रहे हैं? इश्क कर रहे हैं। क्योंकि सुंदर साज जी, ये कहना गलत होगा कि महाराज जी दुख उठा रहे हैं इसलिए राज्य मिलेंगे, क्योंकि अगर दुख उठाना ही क्राइटेरिया होता तो संसार दुखी है, सबको राज्य मिल जाते। अगर भूखे रहना ही क्राइटेरिया होता तो कितना संसार भूखा है। आज भी 140 करोड़ की भारत की आबादी में 50 करोड़ लोग भूखे होंगे, भूखे सोते, तो सबको राज्य मिल गए होते। अगर गरीबी ही प्रायोरिटी होती तो सबको मिल गए होते। नहीं, महाराज जी भूखे रह रहे हैं, महाराज जी निर्वस्त्र घूम रहे हैं, महाराज जी हर कष्ट उठा रहे हैं धनी के लिए, प्रीतम के लिए। ये सारी दुनिया में और उनमें फर्क कर देता है, क्योंकि रूह के अंदर ना धनी की खोज इनबिल्ट है। वो जब आंख खोलेगी वो धनी को ही ढूंढेगी, और जब तक उसे नहीं पाएगी तब तक सुकून नहीं पाएगी। अब वो चाहे होश में हो चाहे वो नींद में हो, किसी भी स्थिति में जो उसके अंदर का जो
डिजाइनिंग है ना वो इसी तरह की है। तो महाराज जी ढूंढ रहे हैं और उसके लिए हर कष्ट उठा रहे हैं। इसे इश्क कहते हैं। और जिस जिसने इस इश्क को चखा है उसे पता है जीवन क्या है, नहीं तो वो अनभिज्ञ है जीवन से। और एक और बात, बहुत जरूरी बात, इश्क केवल खुदा से हो सकता है। रूह कहिए, सोल कहिए, आत्म कहिए, अगर इश्क कहिए, प्रेम कहिए, वो केवल हो सकता है तो धनी से हो सकता है। ये और किसी चरणों में ये पुष्प चढ़ाने योग्य है ही नहीं, और कोई चरण इसके योग्य नहीं। क्योंकि क्या है ना, हम पे अक्सर मैसेजेस आते हैं, मुझे कल भी आए, अक्सर आते रहते हैं, जो सुंदर साथ टॉक्सिक रिलेशन में है, क्या कहते हैं, अपने प्रेमी या प्रेमिका के उसमें है, और फिर कहते हैं बहुत परेशान है, छूटना चाहते हैं, छूट नहीं रहे, दुख भी दे रहा है, कष्ट भी दे रहा है, धोखा भी दे रहा है, फिर भी नहीं, हाल खराब है। क्योंकि आपने वो पुष्प जो है नॉन डिजर्विंग के चरणों में चढ़ा दिया। ये पुष्प बड़ा पवित्र है, इश्क का, प्रेम का। हाँ, अब क्या होता है, कई लोग आफ्टर मैरिज भी जैसे टॉक्सिक रिलेशन में होते हैं, कई बार हस्बैंड बहुत अब्यूसिव होता है, तो कई बार वाइफ्स बहुत डोमिनेटिंग या अब्यूसिव होती हैं। उस विषय में तो मैं ये कहता हूं कि हुक्म से हुई है, निभानी होगी, आखिरी सांस तक निभाना। क्योंकि हुक्म से हुई ना, जो गठबंधन धनी के हुक्म से हुआ उसे नहीं तोड़ना, उसे आखिरी सांस तक हुक्म से निभाना। जैसे इंद्रावती जी को हवसा हुआ, धनी मिल गए ना, बाईजुराज फंद में आई तो धनी मिल गए ना। उसको इस तरह से समझना कि धनी ने मुझे बनाने के लिए ऐसा किया। लेकिन जिनकी का विवाह नहीं हुआ है वो क्यों परेशान हो रहे हैं? उन पे तो कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। उन तुम्हें जिंदगी में दुख उठाने की क्या जल्दी है? और विवाह के पूर्व भी सेवा सबकी करनी है, प्रेम एक धनी से करना। गोपी भाव होकर चलना। सुंदर साहब जी वाणी ने स्पष्ट बताया, एने पगले चालिए जेने ब्रिज निराश। गोपी भाव इस संसार का सबसे सुंदर भाव है। गोपियों ने कोई तप नहीं किया, त्याग नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई आसन सिद्धि नहीं करी, कोई ध्यान नहीं लगाया। उन्होंने लगाया नहीं क्योंकि उनका टूटता नहीं था, प्रेम था केवल एक वाला जी से। तो जैसे ब्रिज में हम गोपियां, हम सखियां, सभी घर परिवार में रहते हुए, करते हुए धनी से, एक निष्ठ धनी से प्रेम था। सुंदर साहब जी, अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो सबसे सुंदर और सबसे मजबूत जो समाधि है वो प्रेम समाधि ही है। क्योंकि उसमें आसन भंग हो जाता है लेकिन समाधि भंग नहीं होती। उसमें आप शरीर भी नष्ट कर देंगे ना तो भी समाधि भंग नहीं होती। आत्मा लीन हो गई ना प्रेम समाधि में तो हो गई। लेकिन ये प्रेम, ये इश्क सिर्फ धनी के लिए। और फिर जब करो तो हर हद पार कर दो, जैसे महाराज जी ने की। इतना रिझा लो, इतना कष्ट उठा लो, इतनी तकलीफ उठा लो उसके लिए कि उसे उतर के आना पड़े सामने। ऐसी हालत बना लो कि एक पल भी नाराज है। जैसे संसार में होता है ना, नशे करने वाले लोग होते हैं कि एक पल नशे के बिना नहीं रहा जाता। सूफी कहते हैं कि रूह को ना ऐसी लगन लग जाती है कि वो एक पल उसे देखे बिना नहीं रह सकते। फिर रूह पल पल, उसकी आंखें खुली भी होंगी तो भी बंद उसी को देख रही होंगी। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, सुनिए राज जी क्या कहते हैं वाणी में। इश्क को ए लक्षण जो नैनो पलक ना दे। अब ये बाहर की आंख की बात नहीं हो रही कि ये पलकें नहीं झपकाएंगी, बाहर की तो झपकाएगी, अंदर की आंखें वो झपकाएंगी नहीं, निरंतर देखती रहेंगी। दौड़े फिरे ना मिले सके अंतर आंखा पिया में, ना वो किसी से मिलके भी नहीं मिलेंगे। अब ये थोड़ी कहीं जाना नहीं, आना नहीं, कुछ करना नहीं होगा। ये नहीं कि महाराज जी किसी से मिल नहीं रहे, ये थोड़ी है कि मोमिन श्री जी के साथ जब चल रहे हैं किसी से मिलने, लेकिन मिलके भी नहीं मिल। ऐसा थोड़ी कि इंद्रावती जी जब राज्य की खोज कर रही हैं तो किसी से मिल नहीं रही। दौड़े फिरे ना मिल सके और अंतर आंखा पियो मिले। तो प्राणाधार सुंदर साहब जी इश्क कीजिए
और इश्क करके फिर समझिए कि कितना सुंदर है जीवन, कितना सुंदर है ये खेल। फिर आप श्री इंद्रावती जी की तरह कहेंगे, मैं फेर देखिया कोई नहीं हक बगैर, कोई और है ही नहीं भाई। जो रूह इश्क में होगी उसे दिखता ही नहीं ना कोई और। जैसे महाराज जी जिस तरफ देख रहे थे, हनुमान जी दिख रहे थे ना, जिस दिशा में भी मुख मोड़ रहे हैं, ऐसा इंद्रावती जी का हाल प्रेम में हो गया कि मैं जहां देखती हूँ धनी तुझे ही पाती हूँ, जहां देखती हूँ तेरी लीला ही पाती हूँ। जब मैं अपना पास्ट विचारती हूँ तो देखती हूँ, अच्छा ये भी तूने मेहर ही करी थी, ये भी तेरा लाड ही था। हर चीज फिर बस वो रह जाएगा, और उससे सुंदर कुछ जीवन नहीं हो सकता। सुंदर सा कहते हैं ना, मेरी जिंदगी बड़ी हसीन है, मेरी जिंदगी बड़ी हसीन है क्योंकि मेरी जिंदगी आप खुद है। जिसकी जिंदगी धनी हो उससे सुंदर तो क्या हो सकता है। प्रणधार सुंदर साथ जी, हम ब्रह्मात्माएं परम धाम में प्रत्येक दिन प्रत्येक पल इसी प्रेम में ओत प्रोत धनी के साथ विलास किया करते थे। आज जो 100 ख्याल, 100 चिंताएं, 100 परेशानियों ने हमें घेर रखा है, कारण सिर्फ नींद, अज्ञानता। तुम इस संसार को सत्य मान रहे हो, तुम इस शरीर को सत्य मान रहे हो, तुम ये मान रहे हो कि तुम अमित। हटाते जाइए, आराम आता जाएगा। मैं कौन हूं? मैं श्री राज जी की आज्ञा हूं। मैं कौन हूं जो मूल मिलावे में बैठ एक टक धनी की ओर ही देख रही हूं। मैं उनके नेत्रों में देखते हुए इस खेल को देख रही हूं। अब देखना बुरा नहीं था, दिल भी इन्वॉल्व कर दिया, ये बुरा था। अगर बिना दिल इन्वॉल्व किए देखा होता तो हम किसी और, जैसे संसार में हम चलचित्र देखते हैं ना, उसको एंजॉय करते हैं। जो हास्य चलचित्र होते हैं उसको देखते हैं, उसमें गिर रहा है, पड़ रहा है, सब हम लोग कितना हंस रहे होते हैं, क्योंकि दिल इन्वॉल्व नहीं किया था, सत्य नहीं मान रहे थे। इसे एक सत्य मानने की गलती कर रहे हैं, और दूसरा इसमें दिल, ये नाटक में दिल इन्वॉल्व कीजिए ही नहीं। यहां कुछ भी स्थिर नहीं है, इसमें कुछ भी तुम्हारी मर्जी से चलेगा नहीं। डायरेक्टर की मर्जी से आ रहा है, जा रहा है, तुम डायरेक्टर को डिस्टर्ब मत करो, वो सुनेगा नहीं तुम्हारी। तुम सिनेमा घर में बैठकर चिल्लाते रहो, अमिताभ बच्चन मार मार, वो थोड़ी मार देगा, वो डायरेक्टर के हिसाब से चलेगा। और तुम बैठे अमिताभ सिनेमा घर में रो रहे हो, अमिताभ बच्चन मर गया, रोते रहो, वो जिंदा थोड़ी हो जाएगा। और क्या वो मरा है? वो तो अगले चलचित्र में नजर आएगा। इन सब जीवों को इतना सुंदर नाटक करने के लिए अवार्ड मिलेगा जी, आठों बहिष्ट में। अरे बहुत अच्छा किया तुमने, देखिए ना आप। और केवल क्या कहते हैं, नायक को नहीं पुरस्कृत किया जाता, खलनायक को भी पुरस्कृत किया जाता है। तो उनको भी पुरस्कृत, भाई तुमने बहुत अच्छा डराया, भाई बहुत अच्छा डराया, हाँ है? हर एक चीज को पुरस्कृत कर। तो ये तो नाटक है और डायरेक्टर के हिसाब से चल रहा है। तुम दो गलती कर रहे हो जिस कारण दुख उठा रहे हो। एक, इसे सत्य मान रहे हो, दूसरा इसमें दिल लगा रहे हो। यहां पर जहां दिल लगाओगे, असत्य में जब दिल लगाओगे, दिल टूटेगा, दिल दुखी होगा, चिंतित होगा, परेशान होगा, क्योंकि तुम गलत नहीं हो, चिंता सही कर रहे हो। आज जो तुम्हारे साथ है वो नहीं रहेगा कल। आज जो प्यार मोहब्बत की कस्में वादे खा रहा है वो तुम्हारा कल गला पकड़ रहा होगा। सरकार साहब कहते थे, सत्य कहते थे, कह रहे भाई आज जो कंधे पे प्राणनाथ बनकर उठाते हैं ना, वही कल गिराते हैं, इसलिए हम ना उठते ही नहीं, कंधे पे चढ़ते ही नहीं। यहां तो यही सत्य है। तो इस नाटक में इन्वॉल्व ही ना होइए ज्यादा, कोशिश कीजिए। देखिए सुंदर साथ जी, हम 400 साल पीछे रह चुके हैं, बहुत ब्रह्ममुनि जाग गए, हम और कितना पीछे रहना ये हमने डिसाइड करना है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो एकमात्र लक्ष्य रखिए जीवन का, कि रोज अपने पे मेहनत कीजिए कि आज इसको झूठ मानना है। और 24 आवर्स में अगर आप 1 घंटे सत्य में स्थित रहे, सत्य क्या कि मूल मिलावा सत्य है, युगल स्वरूप सत्य है, परमधाम सत्य, ये नाटक। तो
1 घंटे अचीव हुआ, उसको धीरे धीरे 2 घंटे में करेंगे, 3 घंटे करेंगे, 4 करेंगे, 8, 10, 12, 24, फिर 24 के बाद कोशिश करेंगे कि पूरा 1 हफ्ता सत्य में स्थित रह पाए। कभी कोई जीवन में ऐसी स्थिति आए, ठीक है, करते करते। इसमें ये नहीं है कि नौकरी करनी है, व्यापार करना है, काम करना है, घर परिवार पढ़ाई करनी, कीजिए, कोई बात नहीं। उस कर्तव्य को पूरा करते करते हुए भी तो हृदय सत्य इसको असत्य मान ही सकता है ना। नाटक में नाटक चल रहा है। क्यों? कर्म विहीन होना तो हमारे हाथ में चॉइस नहीं है। आप कभी भी कर्म विहीन नहीं हो सकते, क्योंकि आप सोचो यार, जब झूठ है तो नौकरी पे क्या जाना, पढ़ाई क्या करनी। तो आप अगर घर में सो रहे हो तो भी तो कर्म कर रहे हो, कर्म विहीन तो हो ही नहीं सकते ना आप सदकर्म या दुष्कर्म कर सकते हो, ठीक है ना। आप सात्विक या तामसिक कर्म कर सकते हो। तो तामसिक सोते रहना, खाते रहना, ये कौन सा सदकर्म हुआ? इसके अच्छा क्या है, पढ़ाई करते हैं आप, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। नौकरी करनी है तो इंद्रावती जी की तरह करें। कला जी की यहाँ करती जा रही है और बिरहा में इतना तड़प रही है कि सदगुरु बैठ ही नहीं पा रहे, करें बुला कर लाओ, बुला के लाओ, कोई तो बुला कर लाओ। व्यापार करना है तो राजा राम झांझन बाई की तरह कीजिए, जो बैठे हैं पल पल रोज अपने साथ नहीं गए श्री जी के साथ सेवा के कारण, लेकिन बैठे हैं अपने कारखाने में और लेकिन पल पल सूरता मूल मिलावे में। और अगर सब कुछ छोड़ ही देना है तो छोड़िएगा लालदास जी की तरह से, फिर पूर्ण समर्पण। फिर तो ये बताइए कि कहाँ तलवार, कौन सी तलवार पर सर रखना है, फिर ये बताइए कौन से जलते कोयलों पे चलना है। लालदास महाराज जी का ये स्वभाव है, जब जान देने की बात आती है लालदास जी का हाथ सबसे पहले उठता है, मैं जाऊंगा श्री जी, मैं करूंगा ना। फिर ऐसा समर्पण कीजिए। अगर आप व्यापारी हैं, अगर राजा हैं, तो छत्रसाल जी की तरह इतना कारोबार कर रहे हैं फिर भी पल पल सत्य में स्थित। ये सब शरीर अपना काम करता रहेगा, मन अपना काम करता रहेगा। अब शरीर ने कुछ ना कुछ तो करना ही है ना भाई, सोएगा, खाएगा, काम करेगा, तो प्रोडक्टिव कीजिए। नौकरी व्यापार इस भाव से कीजिए कि मैं जो भी मेरे परिवार के लिए जरूरत है उसको रख के मैं फिर जागनी कार्य में सहयोग करूंगा, सुंदर साथ को सहयोग करूंगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको कभी नहीं भूलना, आत्म जागृति। उसके लिए क्या क्या चाहिए, उस पे सबसे आपका दिन शुरू हो तो ये याद रहिए कि मेरा उद्देश्य आज के दिन का भी क्या, आत्म जागृति। मैं ये घर परिवार पालने पोसने पल बड़े करने के लिए नहीं आया। अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं और कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे। पिछले जन्मों में भी बहुत अच्छे से आपने परिवार पाल पोस के बड़ा किया, इसी कारण तो यहाँ बैठे हम सब। पिछले जन्म में यही अच्छे से किया था, इसीलिए यहां बैठे हैं। जिन्होंने इस बार हम कुछ ऐसी मेहनत करें कि अगला ना हो जन्म। मतलब हाई प्रायोरिटी पे क्या है, वाणी मंथन। हाई प्रायोरिटी पे क्या है, चितवन। हाई प्रायोरिटी पे क्या है, सत्संग। हाई प्रायोरिटी पे क्या है, सेवा। इसके बाद ये 4 चीजें हाई प्रायोरिटी पे। इसके अलावा सब जो है इंपॉर्टेंट, उसके अलावा जो समय बच रहा है हम और कामों में देंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इश्क। 24 घंटे क्या करना है, कुछ कीजिए ना कीजिए, इश्क कीजिए, प्रेम कीजिए, सत्य प्रेम, सत्य स्वरूप से। सत्य प्रेम करना भी किससे है, सत्य स्वरूप से करना है। क्योंकि अभी तो आपको प्रेम हुआ नहीं ना राज जी से। शुक्र मनाओ नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन हो जाएगा ना, आप एक पल नहीं रह सकते उसके बिना फिर। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं प्रेम कीजिए, सत्य प्रेम कीजिए, सत्य स्वरूप से। क्योंकि वो 24 घंटे आपको वो सुख लाड दीदार प्यार करने के लिए सामर्थ्यवान है। श्री इंद्रावती जी ने यही बीड़ा उठाया था, धनी जगाई मोही एकली, मैं जगाऊं बांध्या जुग। धनी ने जो मुझे सत्य का दर्शन कराया, मुझे सत्य के आनंद में डुबोया, वही मैं सबको डुबोऊंगी। और पन्ना दरबार में एकत्रित कर सब ब्रह्ममुनियों को बंगला दरबार में चितवन करवाया। और मोमिन 2400 घंटे उस सत्य में लीन रहा करता। परम धाम 25 पक्ष अष्ट पहर श्री युगल स्वरूप के श्रृंगार, आनंद ही आनंद। जो जो ब्रह्मात्मा ऐसा करती है वो उठ जाती है इस खेल से।
वो इस खेल को ऊपर से देखती है, वो जो भी होता है उसे हंसते हुए देख रही है। हाँ हाँ ठीक है, नाटक में ट्विस्ट आया, कोई बात नहीं, नाटक है। यहाँ पर मान अपमान सब नाटक है, कोई असली ना मानना, ना मान ना अपमान। यहाँ लाभ और हानि सब नाटक है, कुछ सच्चा ना मानना। यहाँ लाभ लाभ नहीं है, यहाँ हानि यहाँ की हानि हानि नहीं। यहाँ अपना पराया सब नाटक है, कोई है ही नहीं, ना रूह है, रूहें हैं यहाँ पर, सूरता आई है, सिर्फ देख रही है। रूह मूल मिलावे में धनी के चरणों में, ठीक है ना। तो यहाँ सब नाटक जानिए। और अब देख लिया बहुत नाटक, बहुत चिंता कर ली। ये ब्रह्मांड क्या है? ताश के पत्तों का महल। देखा कभी बच्चे बनाते थे बचपन में, ताश के पत्तों के महल बनाते जाते थे, जरा सी हवा आई और खड़खड़ खड़खड़ सारा गिर जाना। ये ब्रह्मांड ऐसा ही, यहाँ कहाँ टिका रहे हो, किसे टिका रहे हो? और तुम चाहते हो परमानेंट प्यार। दिल क्या चाहता है? एक परमानेंट सहारा, एक परमानेंट प्यार। वो सिर्फ एक श्री राज, और उसी खोज में बड़े मराश्री घूम रहे हैं। लेकिन उसे पाना है मनवे। ये चुपई इतनी इंपॉर्टेंट है, सुंदर साथ इसकी वैल्यू ही नहीं जानता। मनवे दिए बिना हाथ ना आवही, सच की बड़ी ठकुराई। सत्य सहज नहीं है प्राप्त करना, सरल नहीं है, उसके लिए दिल देना पड़ेगा। और महाराज जी तो दिल तो क्या करे, जान भी ले ले, मिल जाता। जब आप दिल किसी को दे देते हैं ना, तो आपका सब कुछ उसका हो जाता, नहीं हो जाता? आपका चैन, आपका सुकून, आपकी नींद, आपकी प्रत्येक वस्तु, सब कुछ उसका हो जाता है। महाराज जी सब कुछ दे रहे हैं। जो सब कुछ दांव पर लगा देगा ना इश्क में, वो सब कुछ पालेगा। हम क्या करते हैं? कुछ दांव पर लगाते हैं, हम कुछ देते हैं तो कुछ पाते हैं। लुटाना है तो इश्क में सब कुछ लुटा दो जी। कारोबारी बन के इतना दे रहा हूं, कितना आता देखूं पहले, फिर ये थोड़ा सा और लेते ले। अच्छा मुनाफा तो हो रहा है थोड़ा और। ये कारोबार छोड़ दीजिए, प्रेम इश्क को। तुम्हें आता नहीं, किया नहीं कभी तुमने परम नाम में। धनी कह रहे हैं चलिए अपनी सुरता को लौटाइए अब सत्य की ओर, और उसके लिए कुर्बानी का नाम सुन उलसत मोमिन अंग। जबकि आज की स्थिति ऐसी नहीं है। सुंदर साथ की स्थिति कैसी है? कुर्बानी का नाम सुन भाग जाएंगे हम। नहीं। साहब कहा करते थे, भाई फल खाना है तो माली जब कोई फल लगाता है ना, पौधा लगाता है वृक्ष फल का, तो क्या लगाता है? कांटों की बाड़ लगाता है चारों तरफ, प्रोटेक्शन करने के लिए ना, जानवर कुछ ना खराब करे, कुछ ना करे। तो फल खाना है तो कपड़े कौन फड़वाएगा? कांटों की बाड़ में घुसेगा कौन? जिसने फल खाना वो। फल खाना चाहते हो कांटे ना लगे, संभव ही नहीं। फल खाना चाहते हो माली डंडा लेके पीछे ना भागे, संभव ही नहीं। तो कुर्बानी तो इश्क में कंपलसरी है जी। बिना कुर्बानी अगर किसी ने पा लिया, मुझे एक नाम बता दीजिए। सब कुछ लुटाना पड़ता है, खुद को मिटाना पड़ता है, शरीर की मिट्टी बनानी पड़ती है, तब मिलते हैं धनी। इश्क को सरल न मानिएगा, सहज नहीं है ये। लेकिन ये कर कौन पाएगा? जो जान जाएगा कि अगर सच है तो सिर्फ तू है, बाकी बेवजह जिए हम। जितना भी तेरे बिना जिए, तेरे अलावा जिए, तेरे अलावा कुछ और किसी और के लिए जिए, सब बेवजह जिए। संसार के रिश्ते नाते कैसे हैं? जैसे एक बार क्या हुआ, हमारे मंदिर में होली का कार्यक्रम था और हमारे ऑफिस ने कहा, मैं एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करता था, अमेरिका बेस मेरा क्लाइंट था, तो मुझे छुट्टी अलाउड नहीं थी पूरे प्रोसेस को।
तो अब हमारे मैनेजर ने कहा 200 लोग हो तुम, 200 जने थे हम एक टीम में, कि तुम में से कल किसी का भी फोन आया ना कि जी हमें ये समस्या या वो समस्या है, तो हमें पता है तुम्हें होली की छुट्टी चाहिए, तो अपना घर ही रहना, रेजिग्नेशन घर आ जाएगा, छुट्टी नहीं मांगना, कोई भी झूठ बोलोगे हमें पता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मेरी दोपहर में शिफ्ट शुरू होती थी, मैं मंदिर जाता हूँ, होली का कीर्तन अटेंड करूंगा, सुंदर साथ से भेंट करूंगा 2-3 बजे, 11-12 बजे वहां से निकल के 2 बजे तक ऑफिस पहुंच जाऊंगा, मुझे क्या टेंशन है। अब जैसे ही मैं जाने लगा, सभी सेवादार जो मेरे और साथी थे उन्होंने पकड़ लिया, नहीं तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे। मैं कहा भाई मेरी नौकरी का सवाल है, आप समझिए, बॉस ने कहकर ही भेजा है, एक रात पहले ही मीटिंग बुलाई है कि नहीं कुछ सुनेंगे, कहकर नहीं 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 जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। दो ने मेरा हाथ पकड़ लिया, दो ने एक हाथ पकड़ लिया, एक ने एक पांव पकड़ लिया, एक ने एक पांव पकड़ लिया, एक जूता लेके भाग गया। फिर कैसे जाएगा बता। और ऐसे बंदी बना रहा मैं आधे घंटे तक। तो मैंने कहा इतनी सिंसियर डेडिकेशन कोई 10 मिनट पकड़ता है, 15 मिनट पकड़ता है, और कितनी देर पकड़ता है, आधे घंटे से बैठे हुए। मैं कहा ये तो फिर हुक्म ही है श्री राज का, ये तो हुक्म से ही आए हैं, चाहते हैं ऐसा। तो मैंने बड़ी मुश्किल से फोन किया, हिम्मत करके बहाना किया, जी ऐसे ऐसे कुछ समस्या हो गई, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं फोन करके आया, मैं कहा चलो अब क्या करना, कर सब एक एक करके सब चले गए। कर ओहो मुझे तो घर जाना है। मेरी नौकरी खतरे में डालकर सब चले गए एक एक करके, उधर किसी ने कहीं जाना, किसी ने कहीं जाना, किसी ने। मैंने कहा यार ये क्या बात है, लेकिन यही सत्य है। तुम्हें आज जो हाथ पकड़ के रोक रहे हैं ना, राज्य में मत जाओ, हमें छोड़ो मत, तुम्हें छोड़ दोगे कहीं चले जाओगे, ये हो जाएगा, तुम कहो अच्छा ठीक है मैंने छोड़ दिया राज्य को, फिर ये भाग जाएंगे, फिर तुम ठगा हुआ महसूस करोगे, यार ये क्या हुआ। तुम्हारी कीमत आज भी इसीलिए हो रही है क्योंकि तुम राज्य की तरफ बढ़ रहे हो। भगवान शिव आ रहे हैं, हनुमान जी आ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि तुम धनी की तरफ बढ़ रहे हो। तो कुछ बीच में ले लो और रुक जाओ। जैसे वो जब क्या कहते हैं, वो था ना कि जब तीनों साधु निकल रहे थे, ठीक है ना, तो उसमें वो क्या कहते हैं, कीमत इसलिए थी क्योंकि सत्य पर साधु हैं, तो इसलिए कंबल ले लो और कंबल लिया और भूत बनो। महाराज जी की कीमत इसलिए ही है क्योंकि सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं। तुम्हारी आज कीमत इसलिए हो रही है, जो तुम्हारी आज पूछ हो रही है, जो आज तुम्हारी, तुम आज छोड़ दो राज्य को इनके लिए, फिर ये अपने अपने रास्ते, फिर किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं होगा, फिर इनके आगे गिड़गिड़ाओ, फिर इनके आगे भीख मांगो टाइम के लिए, प्रेम के लिए, स्नेह के लिए, फिर तरसती निगाहों से देखते रहो। यहाँ क्या प्रेम के नाम पे क्या है, आप अगर अभी कई सुंदर साथ हमें कंप्लेन करते हैं कि हमारे पति या पत्नी हमें जूम भी नहीं चलाने देते इस वक्त बैठक में, तो इतना प्रेम करते हैं कि जिस अब ये तो जूम चल रहा है या बैठक चल रही है इसलिए लड़ाई है, अन्यथा तो घर आने के बाद क्या होता है, किसी पति पत्नी रिमोट के लिए लड़ रहे थे, हमें धारावाहिक देखना है, हमें देखना है, एक दूसरे की तरह तो देखते भी नहीं। ये है प्रेम। दूसरे को प्रेम करते देखेंगे बड़े खुश होते, ओहो देखो कितनी कुर्बानी कर रहा है अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए प्रेम, खुद में नहीं करेंगे, ये है। और बड़े खुश होते, देखो कितना किया इसने, नहीं नहीं कितना सेक्रीफाइस है, नहीं मेरे से उम्मीद ना करना, उधर अच्छा चल रहा है। नहीं, डोंट गेट कंफ्यूज नाटक और सच्चाई में है। नहीं मैं सच्ची कह रहा हूं, मैं देखिए हमें तो कंप्लेंट आती रहती है ना, पति लोग बताते हैं कि कहते मेरी पत्नी ना, वो हम पुरानी बात बता रहा हूँ, क्योंकि सास भी बहू थी, मैं उसको देख के बड़े खुश होते थे, जब तुलसी विरानी नाम था, जो ने क्या था कि कितनी कैसे समाज की सेवा कर रही है, वो कर रही है, परिवार की सेवा करती है, देखो कितना सेक्रीफाइस कर रही है, सब कुछ है। करे मैंने कहा पानी लो कर खुद लिया, देख नहीं रही धारावाहिक चल रहा है, सुंदर साहब देखा कर, उसको देख के खुश हो रही है कि वो कितनी सेवा कर रही है। मैंने कहा पानी लो कर, देख नहीं धारावाहिक चल रहा है, पानी लिया तुम्हें, जब देखो कुछ ना कुछ खाना पीना होता है। डिस्टर्बिंग एलिमेंट ये है नाटक। ये है नाटक जी, फंसे रहो फंसे रहो। और क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ किसी से आप प्रेम करते हैं तो क्या होता है, दिलों की शेयरिंग है, फीलिंग्स की शेयरिंग है। सामने वाले में क्या है, नीड है,
तो जैसे दो डिवाइसेस कनेक्ट होती है ना, जैसे पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगाते हो या, तो वायरस ट्रांसफर होने लगते हैं सब कुछ, सिर्फ फाइल ट्रांसफर नहीं होती। तो सामने वाले की नींद, सामने वाले का भय, सामने वाले की चिंताएं भी ट्रांसफर होती नहीं होती? यहां किसी से दिल लगाते तो क्या होगा? अंधकार ही तो आएगा। धनी से दिल लगाओ तो उजाला आएगा, निश्चिंतता आएगी, सुकून आएगा। और ऐसे लोग की कीमत होती है फिर समाज में, घर में, परिवार में। क्यों? वो इतना शीतल रहता है किसी भी स्थिति में कि उसके साथ रह के आप भी शीतल महसूस करते हैं। बनो तो वो बनो कि कनेक्ट हो सिर्फ दिल उससे। बहुत नींद में समय बिता लिया, बहुत धक्के खा लिए प्रेम के लिए, बहुत डर चिंताओं में समय बिता दिया। अब महाराज श्री की बीतक समझकर कुछ कुर्बानी का नाम उलसत मौमे नंग वाली स्थिति में आए। महाराज जी जाने कितनी सुंदर। अब देखिए ना, महाराज जी राज्य के लिए चल रहे हैं और हर चीज से, जब हर परीक्षा से गुजर गए प्यार में, कि तुझे पाने के लिए जो जो कोई कर सकता है ना, मैंने वो सब कर दिया, तो अब राज्य कितनी परवाह कर रहे हैं? नहीं, डर लगा तो भेज दिया हनुमान जी को, भाई जाओ। आज के बाद उनको डर नहीं लगेगा। शरीर, महाराज जी ने याद है जब जगन्नाथपुरी गए तो कहा घुटने टूट गए भाई, चलते चलते धकता ही है शरीर। अब नहीं थक रहे, थकान हो रही, क्योंकि परम बलिष्ठ हनुमान जी अंदर। हाँ, अब कोई संशय नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं, अब कोई भटकाव नहीं, हर तरह से सहयोग अब करते, धीरे धीरे समीप आते जा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर बाद सदगुरु रूप में साक्षात राज्य जी आ भी जाएंगे। बड़े महाराज जी दादा गुरु को कहते थे छिपा भेष प्रीतम का, कि ये प्रीतम थे साक्षात, लेकिन छिपा के रखा हुआ था सिर्फ मेरे लिए। मेरे अलावा किसी को उजागर ही नहीं किया कि साक्षात राज्य जी बैठे हैं यहाँ। दादा गुरु को ना उनका परिवार, ना गांव, ना कोई नहीं जान पाया कि कौन बैठा है। और महाराज जी कह रहे साक्षात है, इस साक्षात अक्षरातीत थे। भेख बदल कर बैठे हुए थे अपनी रूह के लिए सिर्फ, कि बहुत घूमती घूमती आ गई है, मैं ही तुझे गुरु बन के बताऊंगा। पंजाबी में ना बड़ी सुंदर बोलियां बोली जाती है, मुझे बड़ी प्रिय है ये वाली बोली। वो कहते हैं, ओ मेरी छत पे आया करो, टीचर बन के तुम मुझे प्यार सिखाया करो। अब सदगुरु बनकर कौन, श्रीराज ही आएंगे क्या सिखाने के लिए? प्रेम इश्क घर की बातें बड़ी सुंदर। मैं आज ना जरा आगे की भी मैं पढ़कर रखता हूँ ना, तो मैं जो पढ़ रहा था खो गया, मेरा दिल किया फास्ट फॉरवर्ड करके वहीं पे चलने अभी तक। लेकिन चलते हैं, यहाँ कभी बीच बीच में जो सुख है वो भी लेते हुए चलेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आगे वाली बैठकों का वो दे रहा हूँ, एक झलक बता रहा हूँ। अभी हमारे कितने दिन रह गए? आई गेस 10 दिन रह गए। 10 दिनों में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या सुख लेने वाला है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो प्रेम कीजिए, सत्य प्रेम, जिसके लिए हर कुर्बानी। जब महाराज जी जैसे बन जाओगे तो दादा गुरु जैसे सदगुरु मिलेंगे, जो साक्षात सब कुछ जो जो बतलाते जाएंगे, दिखलाते जाएंगे। अब बड़ी बात धनी में नहीं, सदगुरु में नहीं है, क्योंकि सदगुरु हर युग में एक जैसे ही होते हैं, साक्षात राज्य ही होते हैं। बात महाराज जी में है, पात्र ऐसा हो तो जैसे ही डाला जाएगा वो असर करेगा। और हमारा बर्तन ही मैला हो तो शेरनी का दूध फट जाएगा। ये बात। तो आइए महाराज जी की बीतक को आगे बढ़ाते हैं और पात्र बनते हैं श्रीराज के प्रेम इश्क के। अब महाराज जी हनुमान जी और दिव्य पुरुष को प्राप्त कर वापस घर लौट आए। उससे उपलब्धियां इतनी हो गई कि भाई सत्संग में जो भी कोई प्रश्न पूछता था, कठिन से कठिन वेद शास्त्र उपनिषदों का महाराज जी उत्तर दिया करते थे। संसारिक समस्याओं का महाराज जी उत्तर दे दिया करते थे। जिसके घर में जो भी समस्या है, कहाँ क्या हर चीज का प्रश्न का उत्तर महाराज जी हनुमान जी या दिव्य पुरुष से पूछकर दे दिया करते थे। इसीलिए महाराज जी ने, मैंने आपको पीछे भी बताया ना, कि जब कोई शास्त्री शास्त्रार्थ करने के लिए आया ना, तो महाराज जी कहते, देख भाई तू भी जड़ो देगा, हम भी जड़ो देंगे। पढ़े लिखे हम है नहीं, तू जानता है ना। थोड़ी सी संस्कृत पढ़ी थी 2 महीने महाराज जी ने, और 5वीं कितने क्लास तक पढ़े थे सिर्फ। तो पढ़े लिखे हम है नहीं, लेकिन पढ़े लिखों से कम नहीं।
तू पूछता जा शास्त्र, जिसने लिखा है मुझसे पूछ के बता देंगे। हैं? महाराज जी की ना जीवनी में आगे एक प्रसंग आता है, उसमें ना कोई राजा थे, चलसीने के राजा थे, जो उनके बाद में बहुत श्रद्धा ले आए, विश्वास ले आए। तो उनके जो साले साहब थे वो महाराज जी के पास आए कि महाराज जी, उनकी राजा की जो पत्नी है वो बहुत कष्ट पा रही है, बहुत तकलीफ में है, बीमारी लग गई है, उन्हें ठीक कर दीजिए आप। हमने आपकी बड़ी वो सुनी है, महानता सुनी, वो बातें सुनी है। तो महाराज जी कह रहे, भाई ये हनुमान जी क्या कह रहे, तुमने इनके मंदिर में जो मछली के जाल रख दिए। राजा थे, कोई कुछ कहने वाला नहीं। जो साथ में तालाब था उसमें मछली का जाल डालकर मछली पकड़ी, अब उसमें तो सड़न आ जाएगी ना मांस की, मरी हुई मछली की। वो जाल उठाकर मंदिर में रख दिया। अब राजा को या उसकी सेना को कोई क्या बोले, प्रजा में या पंडित पुजारी क्या बोले? तो कह रहे महाराज माफ करो। कह रहे आगे आज हो गया, आइंदा ऐसा हो गया तो खानदान पूरा ही खराब है। तो हनुमान जी तब तक साथ थे, आगे तक जब राज्य मिल भी जाएंगे सब कुछ है। करे मरा हनुमान जी क्या कह रहे, ऐसा प्रसंग आएगा। ठीक है ना। तो तुम आए सबाइया, दुख गया सब दूर। तो सब कुछ तो हो गया, लेकिन अभी राज्य तो नहीं मिले ना। ये एक बात जो मैंने कल भी बोली थी कि हम थोड़ा सा राज्य में लगते हैं, थोड़ा वाणी मंथन करते हैं, थोड़ा सा चितवन, थोड़ा सा विरहा, थोड़ी सी सेवा, और उसमें कुछ फिर उसमें उपलब्धियां आने लगती हैं और हम उसी को इतिश्री मान लेते हैं। अरे बहुत मेहर हो गई, सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन हम में और महाराज जी में बहुत फर्क है। महाराज जी क्या कह रहे हैं, कल पढ़ चुके हैं लेकिन फिर से पढ़ते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट है। लाभ हुआ क्या घर छोड़ेगा, पर घायल जैसी गति अपनी रहती सदा लोचते से। चला हुआ सा रहता मन कुछ, हरदम यही सोचते थे। लाभ हुआ क्या घर छोड़ेगा, जो मैं गया, इतने धक्के खाए, इतनी तकलीफ उठाई, इसके लिए तो नहीं गया था मैं हनुमान जी के लिए नहीं गया था, मैं दिव्य पुरुष के लिए नहीं गया था। अब गांव में सब वाहवाही कर रहे हैं, उसके लिए नहीं गया था, नहीं गया था इसके लिए। इतना कष्ट इतने सी बात के लिए नहीं उठाया जाता। उनको कीमत ही नहीं है तो रेते के रेते। आयु क्षीण होती जाती है, श्वास जा रही बीते, कब सच्चा स्वरूप दिखेगा, कब प्रपंच का होगा बाद, कब ये खत्म होगा। मेरी सांस बीती जा रही, सच्चा स्वरूप देखिए। आत्मा को इतना तो पता है कि भगवान शिव के दर्शन या हनुमान जी के दर्शन सत्य स्वरूप के दर्शन नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि चीनी मुंह में रखो और मुंह मीठा ना हो, गुड़ रखो तो ये गुड़ ही नहीं है ना, इसका मतलब। उस दर्शन से भी वो तृष्णा शांत नहीं हो रही जिसके लिए वो निकले हैं। तो उनका अंतस्करण बता रहा है कि नहीं, मैं पहुंचा अभी अपनी मंजिल पर। अब हम अपना अपना टटोले, हो गया काम। सेवा कराओ सदगुरु कहलाओ, पंथ चढ़ाओ बड़ाई, बन गए तुम सदगुरु, लोग सेवा कर रहे हैं, जय जय घोष रहे, हो गया काम। रिश्तेदार आ रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं इतने भगत नहीं बनना था तो शादी क्यों करी थी, इतना कर रहे, ये क्यों कर रहे हो, बहुत कर रहे हो तुम तो, इतनी जरूरत नहीं है। होगी बात, लेकिन काम बन गया, हम भी सेटिस्फाइड हो गए काफी। लेकिन क्या सत्य दिख गया, सत्य स्वरूप दिख गया, प्रपंच खत्म हो गया। थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आती नहीं, इतना कांपते फिर तो पूछो नहीं। अभी काम तो बहुत बाकी है। महाराज जी को ये, अगर ये ज्ञात है तो हमें भी होना चाहिए, क्योंकि माया तो कहेगी बहुत कर लिया भाई, घर परिवार का इतना थोड़ी लगा जाता, इसी इतनी ये कोई उम्र है लगने की, यही सब बातें सुनने को नहीं मिलती। और फिर उसके बाद वो चार प्रिय भोले सुंदर से आदमी मिलते, अरे बहुत कर रहे हो आप तो, ओए आपकी रहनी तो, आपने तो जो ये भी खतरनाक है। अपने मन से पूछो कि काम बना के नहीं बना, सत्य दिखा के नहीं दिखा, ये झूठ झूठ लगा के नहीं कहा, अभी भी धड़कने, अभी भी सुई हिल रही है कि नहीं हिल रही है। झूठ से, परेशानी से, तकलीफ से कुछ जरा सा ऊपर नीचे होता, सुई हिल रही है ना अभी भी, तो फिर काम कहां बना। कब वह सुदिन समय शुभ होगा, कब वो दिन होगा, वो शुभ दिन होगा, कब सुख होगा मुझे अगाध। कैसा सुख होता है धनी को पाने के बाद? अगाध, असहनीय,
मुतलक ही डालत मार, मर जाते हैं आप। धनी के नेत्रों के लिए चौपाई आती है कि धनी के नेत्र कैसे हैं, मुतलक ही डालत मार, आप खत्म हो जाते हैं, हम होते ही नहीं, फिर वो रह जाता है, फिर इस एड्रेस पे हम है ही नहीं। वो अगाध सुख जब तक ना हो तब तक काम बाकी, जर्नी आगे बढ़ाते रहो। महाराज जी निकलेंगे ना दोबारा, आप घर से निकलेंगे, अपनी जर्नी आगे बढ़ाते जाओ। हमें तो भीतर से ही बढ़ने को बात की जा रही है। हाँ, जब भी मंदिर में, आश्रम में कोई कार्यक्रम हो, सेवा हो, तब निकलो। मैं समझता हूं पूरे साल में जितने भी टोटल कार्यक्रम मिलाइए तो आप 60 दिन बनेंगे। तो अगर आप 12 महीने में 2 महीने का भी अधिकार नहीं रखते अपने जीवन पर, तो कर क्या रहे हो? सिर्फ संसार की वस्तुओं के लिए गुलामी। और फिर चाहते वो हो जो महाराज जी ने पाया, जो रतनबाई ने पाया, जो सुख वो पाना चाहते, और हमारे पास साल में 2 महीने भी नहीं होते धनी के लिए। नहीं, इतना ही होता है ना भाई, साल में महीने का एक जैसे गोष्ठी या कार्यक्रम होता है अपने अपने मंदिरों में, ठीक है ना, एक 12 कार्यक्रम वो हो गए, उसके अलावा 2-3 शिविर या 3-4 शिविर को टोटल मिला के इतना ही बनता है जी। इतना तो निकलिए तो कुछ प्राप्ति करने लायक होंगे, और फिर वो अगाध सुख होगा। और ये लाइनें मेरी बड़ी फेवरेट है। महाराज जी कहते हैं, कब सच्चा स्वरूप दिखेगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, कब वह सच्चा स्वरूप दिखेगा, कब प्रपंच का होगा बाद, कब वह सुदिन समय शुभ होगा, कब सुख होगा मुझे आगाध, कब गुरु चरणों की रज को मैं निज मस्तक पर धारूंगा। अब ये इन पंक्तियों का जो सुख है वो जाने जिसने कभी राज्य से सच्चा प्रेम किया हो, जैसे महाराज जी, जिसने कभी कुर्बानी की हो, कि सदगुरु के चरणों की रज क्या सुख देती है। जिसके हृदय में अंगना भाव हो, सुहागिन का भाव हो, वो जानती है कि पति की चरण रज, जो धनी की चरण रज है या धनी के चरणों के पुष्प हैं, उसके लिए क्या महत्व रखते हैं। जो दुल्हन भाव में हो वही तो तरसती है कि धनी मेरी कब मांग में सिंदूर भरेंगे, क्योंकि हम सारा श्रृंगार अपने आप सखियां हमें कराती है ना। तीसरी भूमि की मैं बात कर रहा हूं। एक श्रृंगार है जो छोड़ दिया जाता है, जो सिर्फ धनी का अधिकार है, जिसमें परम सुख मिलता है, वो है मांग में सिंदूर धनी लगाते हैं। इस परम सुख का जो अनुभव है वही जानती है जो सुहागिन है, जो हृदय से सुहागिन है, जिसने इतना तकलीफ उठाई हो सतगुरु के लिए, जिसको कीमत हो इन सद वचनों की। पता है हमें वाणी जो मिल गई, हम इसकी कीमत नहीं करते, लेकिन श्री जी श्री महामती इंदिरा वाणी में पता है कितना महत्व बताती। कहती तुम्हें पता है क्या शब्द मिले हुए, आ वाणी के कारणे कई हेम में गलत। आज भी लोग जो बताया ना, गंगोत्री, गौमुख और उससे ऊपर भी कैलाश पे कहां ऋषि मुनि बैठे सर्दी में बर्फ में गल रहे हैं अपने आप शरीर को, कितने कितने सालों से। आ वाणी के कारणे कई भैरो झंपत खावत, भैरो झाप खा दिया, कितनों सर कटवा दिया, कितनों ने क्या क्या नहीं किया। कई अग्नि तापत, कोई अग्नि में उल्टे लटके हुए हैं। किन के लिए? इन सद वचनों के लिए। क्योंकि महाराज जी भी राज्य को पाना चाहते हैं, लेकिन दिशा कौन दिखाए, किस दिशा में, किस तरह से। ये वाणी हमें आज कर रही है ना। अब महाराज जी पे वाणी नहीं है तो सदगुरु की तलाश है, तो वाणी सदगुरु है। तो सदगुरु की का महत्व सिर्फ महाराज जी समझ सकते हैं, या वो जिसने कुछ किया हो, एफर्ट डाला हो। लेकिन इतने महत्वपूर्ण होते हैं। कब गुरु चरणों की रज में निज मस्तक पर धारूंगा, ठीक है, कि उनकी चरण रज। और महाराज जी में ये भाव हमेशा रहा, हमेशा एंड तक हमेशा एक ही बात बोलते थे। कोई भी कुछ भी काम बोले, कोई भी समस्या है तो सदगुरु महाराज सब सही करेंगे, सदगुरु महाराज करेंगे। सदगुरु का बहुत महत्व है। आगे सुनिए काम, क्योंकि कितना बाकी है। महाराज जी को कितना पता है कि इतना काम बाकी है और हम भूले बैठे। सुनिए क्या कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ आदि
वैरियों को कब हट से मारूंगा, कब ये जो दुश्मन मेरे अंदर बैठे हैं इनको कब मारूंगा मैं, क्योंकि ये वो दुश्मन है जो आप राजा हो या रंग को जीने किसी को नहीं देते। ये जहन की एक सांस नहीं लेने देते, आप अंदर ही बैठे। इनको मारना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं जो महाराज जी कमाई कर रहे हैं, जो हम लोग राज्य के रास्ते पर चलते हैं और जो कमाई करते हैं ना, इसकी कीमत दुनिया वाले नहीं करते, क्योंकि फिजिकली दिखते नहीं ना ये। अगर वही आप संसारिक धनराशि कमा के लाओ तो घर के आप कितनी इज्जत सम्मान मिलता है, नहीं ये वाली कमाई दिखती नहीं, इसलिए सब तिरस्कृत करते हैं, अपमान। लेकिन इस कमाई का लाभ जो है ना, वो कोई जैसे बड़े बड़े सेठ होते हैं अपने लिए अपने बेटों के आगे बड़ी बड़ी दौलतें छोड़ के जाते हैं, लेकिन ये शत्रु उनको नहीं जीने देते। धनी कहते मैं तुझे कौन सी दौलत दे रहा हूं, मैं तुझे वो दौलत दे रहा हूं, मैं तुझे वो रुपया दे रहा हूं, वो करेंसी दे रहा हूं जिससे ये दुश्मन मर जाएंगे। आत्म जागृति, सद्वचन, ये दुश्मन तुझे तंग नहीं करेंगे। नहीं तू कहीं भी पहुंच जा, तंग करते रहते हैं ये। कब सब के आधार एक भूला सुख का दिखेगा, जो मैं सुख भूल गया हूं। और इस सारे ब्रह्मांड का जो आधार है, इस सारे ब्रह्मांड का आधार क्या है, मूल क्या है, याद है आपको क्या है? मूल मिलावा। विराट का वृक्ष उल्टा है ना, क्योंकि बीज ऊपर है वृक्ष नीचे है। बीज कहाँ है? मूल मिलावे से सारा ब्रह्मांड चल रहा है ना, दिख रहा है 14 लोग, तो वो है मूल। ठीक है ना? और इसीलिए युगल स्वरूप को मूल स्वरूप कहते हैं, वो है हमारा मूल। तो कब मैं उस मूल को जानूंगा और कब भूले हुए सुख को मेरी याद आएगी? हमारी स्थिति क्या हो गई है? वो कहते हैं भाई एक व्यक्ति खुशी के मारे पागल हो गया क्योंकि उसके 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। बहुत गरीबी में जिंदगी बीत रही थी और वो खुशी के मारे पागल हो गया। अब लोग पूछ रहे भाई खुश तो हो, लेकिन लॉटरी कहाँ की टिकट क्या कर, वही तो भूल गया। रखी है मैंने संभाल के, लेकिन खुशी में इतना पागल हो गया, लॉटरी भूल गई, टिकट नहीं भूल गया कहाँ रखी है। हमारी वो है संपदा, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन एक्सेस नहीं करना आ रहा। सब कुछ अंदर है, हम निजानंदी है, सारा आनंद हमारे अंदर ही है, वो परम आनंद हमारे अंदर ही है, लेकिन उसे एक्सेस करना भूल गए हैं, वो सुख भूल गए हैं। और वही सदगुरु बताते हैं, वही वाणी हमें बताती है कि कैसे वहां तक पहुंचे। कब मन सब भेदों में नित्य अभेद देखना सीखेगा। जो संसार में जितने भी भेद हैं उसमें वो जो अभेद जो जिसे कहते हैं ना, वाणी क्या है, बिना किसी कंफ्यूजन के है, संशय रहित है, करती है आपको। तो वो मैं कब हूंगा संशय रहित? वाणी की क्या है, बेशक इलम, ये सारे शक दूर कर देती है। तो मैं कब ऐसा हूं, बेशक कब होऊंगा? कब साधन के प्रखर तेज से सारा तम मिट जाएगा। अभी तारतम लिया है लेकिन तम मिटा नहीं है। सुंदर साथ जी, अंधकार मिट गया, उजाला हो गया हमारे अंदर, युगल स्वरूप परम धाम का हो गया होता तो फिर डर क्यों लग रहा होता? अंधेरे में तो डर लगता है, दुख क्यों लग रहा होता, चिंता क्यों सता रही होती? क्योंकि अभी तम मिटा नहीं है। महाराज जी कह रहे हैं कब ऐसा होगा? साधन के प्रखर तेज से युगल, जब आप चितवन में श्री राज जी के सन्मुख जाते हैं ना, युगल स्वरूप में से जो तेज प्रकाश निकलता है उनके अंगों में से, वो आपकी सारी नींद को फाड़ देता है, सारे अंदर के अंधेरे को मिटा देता है बिल्कुल। ये जो लबादे हमने इतने पैर रखे सब खत्म हो जाते हैं अंदर की सार, और निखर के अंदर से रूह निकल कर बाहर आ जाती है। मतलब इश्क का सुख लज्जत तो है ही है युगल स्वरूप के दर्शन में, धनी के स्वरूप में लज्जत तो है ही है, लेकिन दुख भी खत्म हो जाते हैं, नींद भी खत्म हो जाती है, वो सब फट जाता है। उतने प्रकाश में रह ही नहीं पाती नींद अंधकार बिल्कुल। मतलब पहली चीज क्या मिलती है आपको, उपलब्धि क्या होती है? संकुलता, बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, बिल्कुल शीतल हो जाते हैं। अब शीतलता के ऊपर आनंद एक अपने आप में बोनस हो जाता है, वो सोने पर सुहागा हो गया। पहला, जैसे मैं जब माया में था तो मेरे लिए इतना ही बहुत था
कि मेरा दिमाग कम से कम 1 घंटे के लिए टेंशन फ्री हो गया, बंद हो गई, कोई भी चिंता नहीं चल रही, कोई शोर नहीं चल रहा। मेरे लिए यही बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि 24 घंटे कुछ ना कुछ टेंशन बनी रहती थी, कुछ ना कुछ शोर चलता रहता था। तो जब पहली बार मैं धनी में लगा और पहली बार 1 घंटे के लिए मेरे लिए वो शोर खत्म हो, मैंने कहा यही करना है, जो भी किया मैंने यही अचीव करना है। उसके ऊपर का आनंद फिर और बड़ी आगे की चीज है। तो वो चीज महाराज जी कहते हैं, कब ये मेरे अंदर का तम मिटेगा, कब, ये भी देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, कब मन विषया विमुख हो, जो संसार के विषय है, आकर्षण है, तृष्णाएं हैं, क्योंकि क्या है, ये विषैले फल है। संसार के फल क्या है, दिखने में सुंदर है लेकिन विषैले हैं, नींद को बढ़ाते हैं। संसार की जितने भी विषय विकार है, जितनी भी वस्तुएं हैं, इनको जितना संग्रह करेंगे, जितना भोगते हैं, ये नींद और बढ़ाते हैं, ये परेशानी और बढ़ाते हैं, जितनी समस्याएं और बढ़ाते हैं। आपको एक्चुअल में कुछ और चाहिए, आप कुछ और की तरफ दौड़ रहे हो। हम क्या करते हैं, जितना हमें आराम हो पाए, जितने हमारे पर नौकर चाकर हो, जितना अच्छा नरम बिस्तर हो, नरम, जितनी हमारी कंफर्टेबल गाड़ी हो, जितना हमारा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो, है, लेकिन शरीर रोगी हो जाता है। हम क्या चाह रहे, बढ़िया से लजीज खाना, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन, 10-10 20-20 तरह की व्यंजन हमारे सन्मुख, और उससे क्या होता है, रोग लगते हैं, शरीर को मोटापा लगता है, बीमारियां लगती हैं। जितने भी ये 5 स्टार होटल या होटल वाले हैं, ये लोगों को भी बीमार करते हैं और खुद भी बीमार होते हैं और फिर सब अस्पताल पड़ते हैं जाकर। तो ये जो विषय है, ये विषैले हैं। जितना आपके पास धन आती है, जितना आपके पास संपत्ति आती है, ध्यान से सुनिएगा, जितना आप पर यश आता है, जितनी आपके पास ताकत आती है, हर कोई चाह रहा है, लेकिन इससे क्या होता है, अहंकार बढ़ता है, और ये अहंकार जीने नहीं देता, ये बहुत दुख देता है, ये अपनों को दूर कर देता है, ये अपनों का दिल दुखाता है, ये नाराज कर देता है औरों को, ये आपको दिन रात जलाता रहता है। जितना पद बढ़ता जाता है, हाँ मैं मोटा सेठ, हाँ मैं मोटा अफसर, जितना ये हूं होता जाता है, उतना आदमी नाखुश होता रहता है अपने जीवन से, क्योंकि अब जितना भी कोई उसके लिए कर रहा है वो परेशान है। ये आग है साहब, ये विषय विकार की आग क्या, दावानल की अग्नि है। वाणी में महामती कहते, ना किसी ने तेल छिड़का, ना किसी ने तुम्हें आग लगाई, बिना अगिन जलत हो। इसीलिए हम दिशा गलत बढ़ रहे हैं। सब कुछ हो नहीं, पद प्रतिष्ठा धन संसाधन हो नहीं, सब कुछ गवा के भी धनी मिल जाए, वही उपलब्धि असल उपलब्धि है। ठीक है, तो महाराज जी कहते, कब मेरे अंदर से ये निकलेगा, कब मन विषय विमुख हो, विमल भक्ति को पाएगा। सुख है अगर किसमें है, विमल भक्ति, निर्मल भक्ति, प्रेम। एक भजन है मुझे बड़ा ही प्रिय है, मन रे प्रेम जगत का सार। इस पूरे जगत का सार क्या है, प्रेम। अगर तुझे कहीं लगना है तो मन प्रेम में लग, प्रेम में, और पवित्र प्रेम, उस पवित्र स्वरूप से, उसमें ही सुख है। महाराज जी कहते हैं, मेरे हे मन, अब ये सारे विचार महाराज जी कर रहे हैं, और इस सारे विचारों के चलते ही फिर दोबारा घर से निकल पाएंगे। उनके अंदर ये दृढ़ निश्चय हो रहा है कि ये कब होगा, कब प्रतिबिंब बिंब होगा, कब नहीं रहेगा चित आभास, निजानंद निर्मल अज अव्यस में, कब होगा नित्य विहार निवास। कहाँ निवास करना चाहते हैं, निजानंद में, निज के आनंद, उस निज के आनंद में, निर्मल आनंद में कब मेरा वास होगा। अभी क्या है, हम औरों के दिलों में रहना चाहते हैं, और क्या अभी हम घरों में, बड़े महलों में रहना चाहते हैं। भीतर रहना शुरू कीजिए। दुखों से बाहर जाने का रास्ता भीतर से ही है। द वे आउट इज द वे इन। तो निजानंद, जो सुंदर साथ जी, ये सुख यहाँ, आनंद यहाँ खोया था, यहीं से पाओगे। यहां से राज्य निकले तो माया 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 ने घेर लिया, दुख ने घेर लिया। यहाँ राज्य लौटेंगे फिर से दोबारा परम धाम हो जाएगा, क्योंकि बैठे तो वही। अब महाराज जी और भावुकों के कहते हैं, फूट जाएं आंखें जिससे
वह बंधा अश्रु न तारा नहीं, कि वो आंखें फूट जाएं जिन आंखों में धनी के लिए आंसू ना हो। विनश जाए वो हृदय पलक में, जिसमें प्रीतम प्यारा नहीं। क्या 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 कि ये वो हृदय जो है वो एक पल में खत्म हो जाए, जिसके अंदर प्रीतम प्यारा ना हो। वो आंखें फूट जाएं जिनमें प्रीतम के लिए आंसू ना हो। बनो तो ऐसे बनो। जाने क्यों सब कुछ हमको उतरा उतरा सा लगता है, किसी अलग वस्तु पाने को हृदय तरसता है। वे पूरे मैं एक अधूरा। वे कौन है? धनी कौन है? पूरे हैं। हम कौन है? उनके बिना अधूरे हैं। उस पूरे को पाकर ही पूरे होंगे सुंदर साथ जी। बाकी धक्के खाते रहो जितने और 400 साल चाहे किसी से जुड़कर देखते रहो कि शायद पूरे हो जाओ, नहीं होंगे। 400 साल में नहीं हुए, बहुत होता है इतना समय तो ढूंढने के लिए। अगर कुछ और होता तो कहीं आप उस पूरे को पाके ही पूरा होना है। वे पूरे मैं एक अधूरा, यही एक है लाचारी। कहाँ जाऊं तुमको पाने को? अब पता भी तो नहीं है ना एड्रेस। महाराज जी को तो बस ट्रेन की भी जरूरत नहीं, कहते मैं पैदल आ जाऊंगा, पता तो हो कहाँ हो तुम। कितना कठिन मार्ग है। कहाँ जाऊं तुमको पाने को, मेरी तो मति भी हारी, मेरी तो बुद्धि हार गई धनी। इतना सारा तीर्थ कराया, इतने जगन्नाथपुरी कही तो किसी ने जगन्नाथ चले गया, बालाजी गए किसी ने कहा तो बालाजी चला गया, जो मथुरा जहां जहां जा सकता था हर जगह हो आया धनी। मति हार गई। जंगल घने जंगलों में हो आया, पक्षी तीर्थ हो आया, हर जगह तो मैं जहां कहो आपने वहां माथा रगड़ दिया, जहां कहूं शरीर को घुमा दिया मैंने, जितना कर सकता था। अब तो मति भी हार गई प्रीतम। अब राज्य को मिलना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि महामती कहे हारे से होए जीत। तुम हार गए तो फिर वो आ जाता कि ठीक है मैं आ गया। घूमा फिरा मगर क्या हासिल है, वो खाली का खाली। जिधर घूम कर देखी दुनिया, दिखी काली की काली। अब सोचो हम यहाँ कहाँ रंग ढूंढ रहे हैं, यहाँ कहाँ आनंद ढूंढ रहे। महाराज जी कह रहे सब काला था। ऐसे तो कुछ हो रहा है महाराज जी के शब्दों को सुन के। कितने सटीक और कितने जागरूक शब्द हैं सुंदर साथ जी। नहीं सारे भ्रम को खत्म कर दे, सारे दुखों का नाश कर दे ये शब्द जो है। कोई वस्तु ना अच्छी लगती, कोई जगह ना भाती है, रह रह कर अंदर अब जाने किसकी याद सताती है। ये दर्द होना चाहिए अंदर। इस दर्द के बिना बेवजह जी रहे हम, जानवरों की जिंदगी जी रहे, खाया सोया खाया सोया। ये होना चाहिए हमें भी। धनी का इंतजार होना चाहिए, याद होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए। क्या है वरना बेकार है। किस्मत फूटी, हमारा समय खराब हो रहा है कि ऐसा वर होते हुए हमारे पास सर्वगुण संपन्न, और हम भटक रहे हैं यहाँ। कोई वस्तु ना अच्छी लगती, कोई जगह ना भाती। अब ये हम में और महाराज जी में फर्क है। हम तो रिश्तेदारों में जाते हैं, मस्त हो जाते हैं, संसार में जाते हैं, हमें बड़ा मजा आता है। धनी के बगैर, धनी को भूलकर हमें बहुत मजा आता है। महाराज जी को नहीं आता। कोई वस्तु ना अच्छी लगती, घर आने के बाद भी घर से थोड़ा सा दूर रह रहे, कभी कभी जाते हैं। हमें तो बड़ा ही कर्तव्य, हमारे पे तो बहुत जिम्मेदारी है। हम तो कोई जगह ना भाती है, रह रह कर अंदर अब जाने किसकी याद सताती है। जिसको प्यास ना लगती हो, मृग तृष्णा का क्या जाने।
जो जीव है ना, जीव को कहते हैं, कबीर जी की वाणी में कहा कि कवारा है। कवारी क्या जाने पीर सुहागिन नार। एक सुहागिन थी, उसका पति चला गया, वो रो रही है बहुत चीखे मार मार के। तो उसकी सहेली कहती है, अरे कुछ ही तो समय हुआ था विवाह को, इतना क्यों रो पिट रही है? तुझे नहीं पता ना, प्रीतम के सानिध्य का सुख, उनके प्रेम का सुख, उनके स्नेह का सुख, उनके सन का सुख जो था तूने पाया नहीं, इसलिए तुझे पता नहीं कि मैं क्यों रो रही। तो संसार को कवारा कह दिया। तो महाराज जी कह रहे, जिसको प्यास ही ना हो उसे क्या पता कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं। मृग जो होता है ना, कस्तूरी मृग जो होता है, उसकी नाभि में होती खुशबू कस्तूरी की, और वो सारी जगह भागता रहता है, यहाँ से वहां खुशबू कहाँ से आ रही है, शायद इस दिशा से आ रही है, शायद उस दिशा से आ रही है। तो क्या जाने कि सारा जीवन ऐसे भाग भाग के खत्म कर देता है मृग। जिसको प्यास ही ना हो वो क्या जाने। ये पंक्ति मुझे बड़ी सुंदर लगी, दोबारा मैं पढ़ता हूं। पहली लाइन हमारे लिए है, जिसको प्यास ना लगती हो मृग तृष्णा का क्या जाने, फटी विवाई ना किसकी जिसकी, पीर पराई क्यों जाने। जिसके पांव फटता है ना, जिसको चोट लगती है, जिसको दर्द होता है, वो रात कर राता जागता है ना। जिसको चोट ही ना लगी उसे तो चैन की नींद आती है ना माया में। बिरहा गतरे जाने सोई, जो मिलके बिछड़ी हो, जो मिली ना हो सदगुरु से कभी, जो मिली ही ना हो वाणी के माध्यम से, चितवनी के माध्यम से, राज्य से, तो उसको क्या पता कि है क्या निजानंद संप्रदाय। वो तो किसी और संप्रदाय की तरह, ये एक संप्रदाय है। साहब कहते थे जैसे हनुमान जी का मंदिर है, जैसे शेरावाली दुख भंजन है, वैसा हमने अपना बना लिया, बच जाओ मन्नतें मांगो वापस आ जाओ। ये वो धर्म ही नहीं है, ये वो संप्रदाय ही नहीं है, ये कुछ और है। यहां कुछ मांगा नहीं जाता, यहां न्यौछावर किया जाता है अपने आप को। 12 मोमिन कुर्बान कर दिए अपने आप को, वापस गारंटी नहीं थी लौटेंगे। श्री जी ने नहीं कहा था नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहा मोमिनों ने या तो काम पूरा कर कर यहाँ आपके चरणों में प्रणाम करेंगे, या अगर गर्दन उड़ा दी औरंगजेब ने तो वहां प्रणाम करेंगे। काम लेकिन आपका करने जा रहे हैं। तो जिसका फटा ना हो पांव, जिसको चोट लगी ना, वो भाई पता नहीं तू रात भर क्यों कर रहा है, जाग रहा है, क्योंकि तुझे चोट नहीं लगी ना। ब्रह्मात्मा ही कर रहा थी, जिसको चोट लगी होती है धनी की, जिसने कुछ एफर्ट किया है धनी के रास्ते पर, जिसने कुछ कुर्बानी की है। खान पान में रुचि हमारी एकदम हटती चली गई। पहले ही रुचि नहीं थी महाराज जी की, ठीक है ना। अब जब इतना वैराग्य और इतना अल्प आहार की आदत हो जाती है तो और स्वाद खत्म ही हो गया, भूल ही गया। बड़ा संतुलित छोटा सा आहार लिया करते थे। मुझे बनारसों माता जी बताते थे, शेरपुर में भी महाराज जी एक कौलिया, एक होता ना रोटी का चौथा टुकड़ा या लिक्विड डाइट, थोड़ा बहुत ही कम लिया करते थे आहार रूप में। तो खान पीन में रुचि, इससे क्या होता है, वैराग्य बढ़ता है, भक्ति बढ़ती है, और जो इंद्रियां होती है ना उनका दमन हो जाता है, जो विषय विकार की तरफ लेके जाती है। बहुत अच्छा होता है अल्पाहार, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी, फिजिकल हेल्थ के लिए भी, मेंटल हेल्थ आत्मिक उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो खा खा के ठूस हो गए ऐसे हो गए ना, उन सुंदर साथ को कहीं कुछ नहीं मिलना। यहाँ शरीर भी रोगी और आत्मा भी रोगी। साधन की कुछ चिंता करिए, अगर साधना करना चाहते हैं आप। अगर ये 2 इंच की जीभ के लिए जिंदा हो ना, तो फिर कुछ भूल जाओ राज्य की, कुछ परम आनंद आएगा। दे समोसे आने दे, दे गुलाब जामुन आने दे, दे खीर की कटोरियां खत्म होने दे, अब चाहिए राज्य हैं। शरीर ऐसे ऐसे हो गए, हिला डुला नहीं जाता, ना ध्यान किया जाता, ना वाणी पढ़ी जाती, ना सेवा के लिए झुका जाता, और राज्य चाहिए। काम नहीं बनेगा, थोड़ा सा सावचेत होइए। और मैंने तो देखा है, आप राज्य से सच्चा प्रेम कीजिए, थोड़ा सा रुचि रखिए धनी में, प्रेम में, वो अपने आप सब चीजों को फिट एंड फाइन कर देते हैं। अपने आप आपकी बुद्धि को इतना सचेत कर देते हैं, इतना वो कर देते हैं, एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं चारों तरफ कि आप स्वतः ही इसमें भी ध्यान बदल जाता है आपका। इस जैसे महाराज जी ना, ध्यान बदल ही गया। ऐसा नहीं कि आपको अपने आप को रोकना पड़ता है, यहाँ से ध्यान ही हट जाएगा आपका धनी कृपा से, अगर आपके एफर्ट्स में ईमानदारी है महाराज जी की तरह। तो
और हमारी तबीयत घर से बस फटती ही चली गई और टूटते गए, बच्चों से, पत्नी से और टूटती गई। मन उचाट हुआ हमारा, हमने सबको बतलाया। अब महाराज जी कहते मेरा मन उचट गया, मैंने सबको घर में सावचेत कर दिया। बुद्धिदास, गृहिणी आदि को, बुद्धिदास कौन है? इनके छोटे भाई, ठीक है, ये बड़े छोटे महाराज जी कहलाया करते थे बुद्धिदास जी, ठीक है। इनको भी अच्छा वेद शास्त्र का ज्ञान था, आत्मिक ज्ञान महाराज जी पे ही था डेफिनेटली, लेकिन इनका भी बहुत सम्मान किया गया होता था, पुराना सुंदर साथ हमें बताता है। तो बुद्धिदास जी को और गृहिणी धर्मपत्नी को बता दिया, बिठला करके समझाया, हमें घूमने की इच्छा है, कृपा हमें आज्ञा दो, कुछ दिन निभे जैसे निभा लो, सब मिल हम पर कृपा करो। भैया आप जैसे निभती आप लोग निभा लो, मुझे जानने दो जरा कुछ दिन के लिए। बात बहुत जितनी हो पाई बहुत कही समझाने की। अपनी तरफ से महाराज जी कहते हैं हमने बहुत प्रयास किया समझाने का, किंतु हमारे मन ने बिल्कुल चाहना वापस आने की। कह तो दिया महाराज जी ने, कहते लेकिन अब मेरे मन में चाहना थी ही नहीं कि मैं वापस आऊं। सोचिए क्या चाहती, सुनिए जरा आगे। कलावती, शांति, 2 बच्चे, ठीक है। कलावती इनकी धर्मपत्नी का नाम है, शांति एक जो 1 साल की बिटिया थी ना, जो पहली बार निकले थे, उनका नाम है, और 2 बच्चे सोमदत्त और ओमदत्त, ठीक है। ये 2 बेटे थे इनके। उसके अलावा भी 2 बच्चे हुए, वो गुजर गए, और भी 2 बच्चे हुए वो गुजर गए छोटी अवस्था में। और ओमदत्त और सोमदत्त जब महाराज जी सब कुछ प्राप्त करके लौटेंगे, सब कुछ उसके बाद शादी कर होगा वगैरह इत्यादि होने के बाद ये भी दोनों गुजर जाएंगे, ठीक है। लेकिन महाराज जी पूर्ण है, कोई फर्क नहीं। नाटक को नाटक, एक जागृत व्यक्ति, एक जागृत आत्मा नाटक को नाटक हो जाती है। राजी तेरी रजा में रहना। 10वीं लहर संवत 1978 में फिर चले छोड़कर घर, रुका ना ज्यादा गांव में, छोड़ सब पी के ऊपर। किस पर छोड़ दिया? पिया के ऊपर। ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, मार्क के लीजिए। हम अगर राज्य पर चलते हैं तो हमारा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारा घर परिवार रुल जाएगा, हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे, हमारा नहीं होगा। धनी पर छोड़ दीजिए, आपसे बेहतर करेंगे। मैं अपने 40 वर्ष के अनुभव से बता रहा हूं, जिन जिन ब्रह्मात्माओं ने मैंने देखी इतनी दीवानगी की पूछिए मत, कि होश ही नहीं बच्चों की, न एग्जाम की। मेरी आंखों के सामने एक बार एक सुंदर साथ अपने बेटे को डांट रहे थे, कह रहे भंडारा है मंदिर में, आश्रम में, चल क्यों नहीं रहा? वो कह रहा मम्मी मेरे फाइनल एग्जाम है। कह रही मोटे माया में पढ़ा रहे। वो बच्चा मेरी तरफ देख रहा, भैया आप समझो फाइनल इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं देख रहा हूं कि इस माँ के कान में शब्द नहीं जा रहा क्या? वो कह रहा मेरे फाइनल एग्जाम है। वो कह रहे मोटे माया में पढ़ा रहे। कह रही छोड़ आश्रम चल। इतना दीवानगी मैंने जिस सुंदर साथ में देखा, और ऐसे जितने भी सुंदर साथ, उनके बच्चे आज वेल सेटल्ड है दुनिया में। तो वरना माया तो यही सिखापन देती है ना, तुम नहीं दोगे तो बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, पीछे आग लग जाएगी। नहीं, तुम धनी पर छोड़कर तो देखो, तुमसे बेहतर ख्याल रखेंगे, क्योंकि तुम्हारी लिमिटेशन है, उनकी लिमिटेशन नहीं है। तुम अपने भरोसे, अपनी काबिलियत के भरोसे कर रहे थे तो कम कर पाओगे, उसकी काबिलियत बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो महाराज जी किस पर छोड़कर गए? पी के ऊपर। उन पर छोड़ दीजिए। जो भी हमारी जिम्मेदारी, जो भी हमारा परिवार है, उस पर छोड़कर निकलिए राज्य। चले एक दिन छोड़कर फिर अपना घर बार न्योछावर करके चल अपने को इस बार, नहीं लौटना वापस आना, करके पुष्ट चले मन को। अब की बार इतनी पुष्टि कर ली, अब वापस नहीं आएंगे, कहीं कहीं मर खप जाएंगे, नहीं लौटना अब हमको। या तो तुझे पाकर जाएंगे, आएंगे अब की बार, या खत्म हो जाएंगे। अब की बार खाली हाथ नहीं आऊंगा। जिस उद्देश्य से पहली बार निकला और थोड़ी सी उपलब्धि में लौट गया, नहीं, अब की तो तुझे या तो पाना है या मर जाना, खाली हाथ नहीं लौटना। नहीं लौटकर वापस आना, करके पुष्ट चले मन को,
कहीं कहीं मन मर खप जाएंगे, नहीं लौटना अब हमको। कर प्रणाम सादर सबको ही को, कर अंतिम सबके दीदार। मातृभूमि के विमुख हुए हम अपना और एक बार। जहां जहां से प्रथम गए थे उसी जगह मार्ग को फिर पकड़ा। पहली परिक्रमा का अपने ऊपर काफी असर पड़ा। जो पहली बार जहां जहां गए थे महाराज जी कहते हैं फिर से वहीं से महाराज जी निकल पड़ते हैं। पहली परिक्रमा का हमें बहुत लाभ हुआ था, तो वहीं से होते हुए पहले जानकार वाली जगहों पे जा रहे हैं, फिर उसके बाद जो जो जगह रह गई हैं, जहां जहां और खोज सकते हैं प्रीतम को खोजते जा रहे हैं। हनुमान जी की शक्ति है, ना भय लगती है ना थकान लगती है। दिव्य पुरुष साथ है, आगे पीछे जो काम होता है करते जाते हैं। ठीक है, अब उसके साथ उस उपलब्धियों के साथ निकल रहे हैं राज्य जी की तरफ। फिर से महाराज जी क्या है जगन्नाथपुरी जाते हैं और वहां पर कुछ रुक के और फिर उसके बाद हैदराबाद की तरफ बढ़ते हैं। फिर उसके बाद वहां से होते होते इस प्रकार की दिनचर्या में 2.5 साल का बीता वक्त। सिर्फ आधे घंटे सोते हम। कितनी देर सोते थे महाराज जी? केवल ½ एन आवर, 24 आवर्स में से हम चित नमे रहते अनुरक्त और हमेशा ध्यान लीन। 23 घंटे का ध्यान हो गया था महाराज जी का करते करते। मतलब आज आंख बंद करी 12 बजे तो अगले दिन 12 बजे आंख खुल रही है। इस प्रकार की दिनचर्या में 2.5 साल बीता वक्त। 2.5 साल तक महाराज जी फिर से विचरण करते रहे और अपने ध्यान को उन्होंने और बढ़ा दिया। ठीक है, अब महाराज जी चलते चलते आदर और सत्कार यथावत महात्माओं ने वहां पाया। अब एक स्थान पर पहुंचते हैं, धन वस्त्र बर्तन आदि जिसने मांगा उसको दिलवाया। महाराज जी एक आश्रम में पहुंचते हैं, वहां के जो महंत हैं वो बहुत आदर सत्कार करते हैं और महाराज जी को सेवाएं सारी वहां की दे देते हैं। महाराज जी ने वो सेवा बहुत अच्छे से संभाली और जिस जिसकी जो की जरूरत होती थी वो बहुत अच्छे से आयोजन करने लगे, क्योंकि ईमानदार है, योगी शरीर है, साधक है अच्छे तरह से, और जिस दर्द से गुजरे उन्हें पता है। तो जो भी साधु आता है जिसकी जो भी जरूरत होती है बढ़िया से व्यवस्था की गई, कोई भी खाली हाथ नहीं लौट रहा है। और वो महंत इतने खुश हो गए कि उन्होंने सोचा इनको सब गादी वगैरह में सौंप दूं, अपना जो है उत्तराधिकारी बना दूं। परमहंस जी गादी पर हमको बिठलाना चाहते थे। उन्होंने चाहा कि इनको बिठा दो, इससे उपयुक्त मुझे कोई मिलेगा नहीं। और उसके लिए रजिस्ट्री के लिए ले भी गए महाराज जी को कि वहां पर रजिस्ट्रार के ऑफिस में कि भाई मेरे बाद इस संपत्ति का और वो सब केयरटेकर ये है। लेकिन महाराज जी कहते हैं धनी कृपा से मैं इस झंझट में फंसा नहीं। आश्रम है, व्यवस्था मेरे हाथ में है, किसी चीज की कमी नहीं महाराज जी को, सुख सुविधा पूरी है, लेकिन उद्देश्य तो ये है ही नहीं ना। आदर सत्कार भी मिल रहा है। तो महाराज जी कहते हैं जिस दिन रजिस्ट्रेशन के लिए गए वहां दफ्तर बंद था, काम नहीं हो पाया। और महाराज जी कहते मैंने बहुत धन्यवाद किया धनी का कि प्रिय परमात्मा का कि किसी वजह से मैं झंझट से बच गया। धन्यवाद प्रभु को दिया हमने बारंबार, भली मुक्ति दी आपने हमको प्राणाधार। कि शुक्र है वो, क्योंकि क्या हुआ हेजिटेशन के कारण पहली बार जब वो ले गए ना तो मना नहीं कर पा रहे महाराज जी, और अंदर से घबरा रहे हाय हो ना जाए मेरे को बना ना दे उत्तराधिकारी, कागज पत्तर पूरा ना काम हो जाए। तो नहीं हुआ तो बहुत धन्यवाद दिया महाराज जी ने परमात्मा को। कमली और लंगोटी अचला लेकर भाग पड़े अपना। अगले दिन कंबल उठाया अपना, लंगोटी उछाड़ी और निकल लिए वहां से। बस अपना श्रृंगार यही था, अपनी इतनी थी दुनिया। ठीक है, और उन महात्मा को काम प्रणाम करो भाई, ये हम नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ से अनुमति दें। उनसे वहां से छोड़ छाड़ कर महाराज जी फिर अब आगे निकल जाते हैं। अब घूमते घूमते महाराज जी जब आगे पहुंचते हैं तो हनुमान जी की पंचमुखी एक जगह थी, वहां पहुंचते हैं। तांडुर होकर शोलापुर नाम धरी कुछ की ही दिन में ठहरे जाकर एक मंदिर था हनुमान का पंचमुखी में। यहाँ साधु में बस केवल मौज लिया करते थे हम। सभी साधु महाराज जी कहते मौज हम ही करते थे, साधनाएं करते रहते थे उस अतीत की हरदम, और साधना करते रहते थे। जो जो कुछ कुछ पाया था, भगवान शिव के दर्शन पाए थे वो रिकॉल कर सकते थे।
ठीक है, हनुमान जी के दर्शन तो जब चाहे वो कर लिया करते थे, भीतर ही थे उनके। ठीक है, दिव्य पुरुष के दर्शन जब चाहे कर लिया करते थे, और भी जो क्या क्या उपलब्धि की थी उसमें रमण किया करते थे, और बार बार अंदर गोते लगाते थे कि कहाँ चूक हुई, कैसे प्रीतम मिलेंगे। अब चलते चलते महाराज जी बंबई पहुंच गए। 2 ही माह यहां भी ठहरे, गए ना आसन छोड़ कहीं, लेकिन बॉम्बे में कहीं नहीं गए। अब है ही नहीं कोई जगह बॉम्बे में जाने के लिए, महाराज जी के लिए माया नगरी है भाई। तो महाराज जी कहते बॉम्बे आ तो गए, लेकिन आसन से उठे ही नहीं, 2 महीने ध्यान ही करते रहे। फिर वहां से आगे प्रभु चर्चा हर वक्त यहाँ भी मूर्तियों में रहती थी। 2 ही माह ठहरे, गए आसन छोड़ कहीं नहीं। प्रभु अब जहां बैठे रहते थे, कोई आ जाए तो वहां से वहां सत्संग कर लिया करते थे महाराज जी, कि अगर कोई सत्संगी आ जाया करता था तो। एक महात्मा के संगीत से उठा पुनः अपना आसन, हमें गोमती द्वारका जी की लगी चुप पूटी और लगन। अब एक सत्संगी आए, उन महात्मा जी ने द्वारका जी की इतनी महिमा गाई कि महाराज जी वहां से उठकर जो है द्वारका जी की तरफ प्रस्थान करने लगते हैं। अब वहां जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि भाई 2 तरह की लाइनें हैं। एक में पैसे देकर जल्दी से दर्शन हो जाते हैं, एक में जो साधु बैठे हैं उनको अवसर पूरे पूरे दिन नहीं मिलता। महाराज जी कहते हैं तो पैसे का भगवान है। वहां पर महाराज जी अपनी दृढ़ता के साथ जब बात करते हैं तो महाराज जी को दर्शन करा दिए जाते हैं। वो कहते भाई तुम पहले दर्शन कर लो। अब जब शक्ति अंदर है, इतनी निर्भय होकर बोलते हैं, और शक्ति जो है सारे रास्ते सुगम करती रहती है। तो द्वारका के दर्शन करने थे, तो महाराज जी को दर्शन, महाराज जी कहते हम जब तक रहे ना, हमें बिना लाइन के दर्शन होते थे द्वारका में, बाकी दुनिया लाइन में लगती रहे चाहे। तो यहाँ पर द्वारका भी इस समय कुछ रहते हैं। फिर वहां से आगे बढ़ते हैं, राम कुटी विश्राम किया। अब आप क्या देखिए, महाराज जी क्या कर रहे हैं, हर वो जगह जहां पर परमात्मा या सदगुरु की प्राप्ति हो सकती है, महाराज जी चाह रहे हैं कि अब कहीं तो मिलेगा, कहीं तो होगा, कहीं तो मेरा प्रीतम प्यारा बैठा होगा, भेष बदलकर जो मेरे लिए होगा, जो मुझे मेरे रास्ते को बताएगा। एक यही प्यास है, एक यही आस है। अब राम कुटी विश्राम किया, कुछ रोज तपोवन रह करके। ठीक है, यहां से फिर और आगे बढ़ते हैं। अब चलते 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 महाराज जी कहां पहुंच गए, सोनगिरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बॉम्बे द्वारका होते होते ये सोनगिरी जो है महाराष्ट्र में ही है, पड़ता है। ठीक है, अब अपने आ गए सदगुरु के गांव में। ठीक है, बहुत मेहनत करी, बहुत लंबी यात्रा कर आए हैं सदगुरु के पास। एक गुरबाणी में वो आती है कि मैं वड्डे दूर ते आई सदगुरु बान अछड़ जी। बड़े दूर से, मतलब केवल ट्रैवलिंग डिस्टेंस मेरा बहुत ज्यादा नहीं था, मेरे काम क्रोध मोह लोभ अहंकार विकार भी थे। कितने जन्म लगे मुझे तुझ तक पहुंचने में, अब मेरी बाजू ना छोड़ दो। ऐसी भटकन के बाद, इतनी तड़पन के बाद, इतने तकलीफ के बाद जब सदगुरु मिलते ना, तो कीमत होती है। हमें कीमत नहीं है। सुंदर साथ कहता है हम विरहा नहीं आता, चितवनी नहीं लगती, दर्द नहीं आता, आंसू नहीं आते, कारण सब ठंडा ठंडा रहता। तुमने कभी कुछ किया ही नहीं ना, कभी कोई कुर्बानी की नहीं, कभी भूखे रहे नहीं, कभी कोई राज्य के लिए डांट खाई नहीं, हमेशा माया को रिझाते चले। कुछ किया हो तो दर्द हो ना। एक व्यक्ति 1 महीने कहीं नौकरी करता है दिन रात, मालिक कहता है अगले महीने तनख्वाह ले लेना, है नहीं, अगले महीने करता है, फिर नहीं देता। चौथे महीने के बाद अगर आपको कोई समझाए कोई बात नहीं ना भाई, नहीं दे रहा, अब क्या करें, छोड़ आगे बढ़ कोई और नौकरी, मैंने 4 महीने मेहनत की है, कैसे नहीं देगा, रो पड़ोगे। हमने एफर्ट नहीं किया राज्य के रास्ते में, ना सेवा करी रगड़ कर शरीर को, ना त्याग किया धनी के रास्ते पर, ना कोई उनके लिए डांटे खाई, ना घर में डंडे खाए, कुछ किया ही नहीं ना। प्रयास बचाते हुए अपने आप को निकलते रहे, इसलिए ना दर्द है, ना आंसू है, ना पहचान है, ना तकलीफ। इसीलिए अगर साक्षात राज्य सामने भी आ जाए तो कहोगे अच्छा जी हाँ ठीक है चलो मिल लिया, अब चले। वो घर में बच्चे भी तो अकेले होंगे। यही होगा क्योंकि भूख ही नहीं है ना, प्यास ही नहीं है, और इसीलिए राज्य मिल नहीं रहे, क्योंकि ऐसे मिलके मिलने का क्या फायदा। क्योंकि हर तन में सदगुरु रूप में आए तो होंगे एक बार राज्य ने, कितना तुम्हें खुशी हुई, कितना, और मूल स्वरूप भी आ जाएगा तो क्या होगा, हाँ हाँ वो सुंदर है, ठीक है, लाइटें हैं, ठीक है चलो,
बच्चे मेरे अकेले होंगे, ट्यूशन से आने वाले होंगे, घर स्कूल से, यही तो है। इसीलिए नहीं मिल रहे राज्य। कुछ तो का एफर्ट किया होता, कुछ कुर्बानी की होती महाराज जी की तरह, बहुत नहीं तो कुछ, तो वो दर्द होता। भूख होती तो रोटी का स्वाद होता। कभी प्रेम में तड़पे हो, दुनिया में भी कभी तड़पे हो ना, तो तुम्हें पता होगा कि तड़प होती है तो मिलन में सुख होता है। सेक्रीफाइसेस होते हैं, वो ही मिलन का सुख बढ़ाते हैं। कितना करते 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 महाराज जी आ गए। ओझड़ और चंदोर गए फिर, तत्पश्चात तरी डिग पहुंचे। अमल नेर दुतिया होते हुए सोनगिरी में जा पहुंचे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी। एक बार और राज श्यामा, हृदय से बोलेंगे राज श्यामा। मिल गए सदगुरु, कैसे नहीं मिलोगे जब लगन सच्ची, चाहत सच्ची हो, लगन कैसे नहीं मिलोगे। ढूंढ लिया, ढूंढ लिया ना। देवचंद्र जी ने ढूंढ लिया श्री राज को। निष्ठाबद्ध भागवत सुनी, निष्ठाबद्ध सेवा करी हरिदास जी की, और अपनी जान की भी परवाह ना करके जब सब दाव पर लगा दिया धनी को, तो आना पड़ा धनी को मजबूर होकर सामने, इंद्रावती के सामने आना पड़ा। मेहनत करेंगे तो जरूर पालेंगे। चलिए अब सोनगिरी पहुंच गए महाराज जी सदगुरु के स्थान पर। उनका मिलन सदगुरु से कैसे हुआ, वो घटना भी बड़ी सुंदर है। मिलने के बाद सदगुरु ने उनको क्या, कहां भेजा, वहां पर क्या लाभ दिया सत्संग का, और उस सत्संग का महाराज जी पर प्रभाव क्या पड़ा, और किस तरह से जैसे जैसे सदगुरु का सानिध्य पाया, कैसे कैसे उनकी आंखें दृष्टि अंतर्दृष्टि खुलती गई, और वो क्या कारण था। सदगुरु तो हमें भी मिले, सदगुरु महाराज जी को मिले, लेकिन महाराज जी में क्या विशेषता थी कि जिस कारण जो सदगुरु परम धाम वर्णन करते थे वो उनको दिखता जाता था। उन सारे विषयों पे हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। इसलिए कल की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी लंबी जर्नी के बाद, इतनी लंबी परिक्रमा के बाद कल सदगुरु मिलन है, तो कोई भी सुंदर साथी से मिस ना करे, ठीक है। सुंदर साथ जी इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी अभी तक में बहुत आनंद आ रहा है। श्री राज जी की मेहर से मुझे तो सबसे ज्यादा आनंद आ रहा है, क्योंकि आप लोग तो फिर 1-1.5 घंटा ही देते हैं मेरे को। मैं पूरे दिन मंथन में रहता हूँ, कुछ इसमें गोते लगाऊंगा तो मोती हाथ लगेंगे तो आप लोगों से शेयर करूंगा। मेरा पूरा दिन इसमें व्यस्तता में निकलता है, और मुझे पूरा दिन फिर महाराज जी का सानिध्य बीतक के माध्यम से मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब तो मेरा दिल बैठ रहा है कि खत्म होने वाली है अभी तक। अब कई लोग तो होते ना, इंतजार करते हैं खत्म कब हो, खत्म कब हो। मुझे लग रहा है हाय इतने दिन रह गए, हाय 8 दिन रह गए, अब खत्म होने वाली, 9 दिन ही दिन रह गए, जबकि मूल भी तक आने वाली है, जो कि खुशी की बात है। लेकिन फिर भी महाराज जी का भी जो मोह पड़ गया है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। महाराज जी जैसा मार्गदर्शन, परमहंसों का जो मार्गदर्शन होता है, ये परमहंस बना देता है। हम सब ब्रह्मात्माएं परमहंस है, बस नींद में है, ठीक है। गलती किसी की भी नहीं है, किसी ने सही दिशा नहीं दिखाई, और दिखाई तो हमने उसको सीरियसली लिया नहीं। लेकिन मुझे खुशी है सुंदर साथ ना सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहा है, परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। महाराज जी देखिए फिर घर से निकले, तो कहते हैं ना इट्स नेवर टू लेट। तो अभी देर हुई नहीं है, हम भी निकलते हैं, हम भीतर की तरफ निकलते हैं, अपने वाणी मंथन को बढ़ा के, अपने प्रेम को बढ़ा के, अपने विरह को बढ़ा के, अपने त्याग को बढ़ा के, अपनी सेवा को बढ़ाकर हम भी खोजेंगे तो प्रीतम एक दिन हमें मिल ही जाएंगे, जैसे दादा गुरु मिल गए। कुछ ऐसा कर दें कि एक दिन आना ही पड़े रे जी के उसके सामने, और उसके लिए जो बन पड़े करते हैं ना। आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न। दुनिया में महामती कहती है ऐसे आशिक हुए जो माया से उत्पन्न हुए, करोड़ बार माशूक पे वार दिया अपना तन। उन्होंने करोड़ों बार अपने आप माशूक पर वार दिया। सोनी जो है महिवाल से मिलने के लिए कच्चा घड़ा लेकर ही पानी में उतर गई, जबकि दरिया का बहाव भी तेज था और घड़ा भी कच्चा था और उसे तैरना नहीं आता था। लैला ने मजनू को जब हैंटर पड़े तो पढ़ते थे मजनू को और निशान पड़ते थे लैला पे, चीख उसके निकलती थी। ऐसी दीवानगी, ऐसी मोहब्बत करी।
हीर ने रांझे के लिए अपने आप को बर्बाद कर दिया और हार कर उसको जहर का लड्डू दे के मार दिया, लेकिन हंसते हंसते अपने रांझे के साथ गई इस दुनिया से। तो दुनिया में ऐसे ऐसे आशिक हुए, ऐसी ऐसी कुर्बानियां करी उन लोगों ने। शशि पुन्नू का प्रसंग हम जानते हैं, जाने कितने। अब हमारी बारी है, हम भी कुछ धनी से ऐसा प्रेम करें और प्रेम करके पार हो जाए।